इतनी सुबह सुबह कैसे? क्या करता, आकाश का फोन आया, जल्दी आओ तो आना पड़ा। अब ना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। बड़ी भाभी नमस्ते। नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। भैया अपने कमरे में ही है देव भैया, अब जाइए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। बहू, आकाश के कमरे में चाय नाश्ता भिजवा देना और साथ में मिठाई भी ले जाना। जी माँ जी। और हाँ, खीर मैंने चढ़ाई है, चलाते रहना, नहीं तो जल जाएगी। लाइए खानू जी, मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। सुनो, 2 कप चाय बनाना और नमकीन और मिठाई के साथ देवर जी के कमरे में पहुंचा दो जल्दी। और हाँ, जब तक मैं नहीं आती खीर को चलाते रहना, जल्दी नहीं चाहिए। यार इंटरनेट तो चल रहा है और वीडियो चैट सॉफ्टवेयर भी है इसमें, पर आकाश यार बैटरी पूरी तरह जाने वाली है। बैटरी चार्ज कर देते, अडेप्टर लेकर आओ, लगा देता हूँ, इससे पहले कि लाइट चली जाए और हम यहाँ बैठे रहें। ये लीजिए देव भैया, पानी पीजिए। थैंक यू भाभी। अरे लाना अडेप्टर। पता नहीं यार कहाँ रख दिया। बड़े दिनों बाद आए देव भैया, कैसे आना हुआ? ये आप क्या कर रहे हैं इस कंप्यूटर पर? कुछ नहीं भाभी जी, आकाश पूनम भाभी को एक सरप्राइज देना चाहता है, इसीलिए तो मुझे मदद के लिए बुलाया है। अगर मेरी कंप्यूटर की पढ़ाई अपने दोस्त के काम नहीं आएगी तो फिर इस पढ़ाई का फायदा ही क्या? बिल्कुल सही कहा देव भैया, आखिर दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? पर आप दोनों क्या करने वाले हैं इस कंप्यूटर पर? हम जो करने वाले ना भाभी, उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगी। अच्छा ठीक है, देखते हैं, बताइए। पूनम भाभी के भैया अमेरिका में रहते हैं ना, तो आज आकाश पूनम भाभी को इस कंप्यूटर के जरिए इससे मिलवाएगा और उनसे उनको राखी भी बंधवाएगा। पूनम अपने भाई को राखी बांधेगी, वो भी इस कंप्यूटर पर? हाँ भाभी। खानू जी, जाओ रसोई में जाओ, देखो खीर न जले। जी। ये लीजिए चाय पीजिए देव भैया, और ये आज के त्योहार की खास मिठाई। थैंक यू भाभी जी। पर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ बैठे कोई अमेरिका में अपने भाई को राखी कैसे बांध सकता है? आज के जमाने में कुछ भी दूर नहीं है भाभी, पूरी दुनिया अपने घर में रखे इस कंप्यूटर पे है। पूनम भाभी के भैया इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखेंगे और इस कंप्यूटर के सामने जो भी होगा वो उनको दिखेगा, जिससे वो बात भी कर सकते हैं। मतलब आमने सामने? ये लो देव, जल्दी से बैटरी चार्ज पर लगाओ। ये लो। हाँ आ गई, लाइट आ गई। ये तुम्हारा जुगाड़मेंट सच में काम करेगा ना? जिसे तुम जुगाड़मेंट कह रहे हो ना, ये आज पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट है। तुम चिंता मत करो, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। देवर जी पर पता नहीं क्या मंत्र मार रखा है इस पूनम ने। देवर जी इस कदर से फिदा हुए बैठे हैं कि हर वक्त किसी न किसी बहाने से इसे खुश करने में लगे रहते हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है ये भाई बहन का मिलाप। खानू जी, हाँ वो बेसन कोल्ड हो रहा है तो लड्डू बनाना शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं। तुम ये लड्डू बनाओ, तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। ये टमाटर की चटनी आज कंप्यूटर खाए तो कैसा रहेगा? कंप्यूटर खराब हो जाएगा
और चलेगा नहीं, कम से कम आज तो नहीं चलेगा। क्या हुआ खानू जी? अब गीले हैंड से बिजली की चीजों को छुएंगी तो झटका तो लगेगा ही ना। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है बिजली की चीजों के बारे में? और वो ऐसा फॉल्ट कई बार खुद भी कर चुकी हूँ ना, इसीलिए। कुछ तो पक रहा है इसके दिमाग में। आज का दिन प्रार्थना का है। आपने एक नजर देखा भी उसे? कैसी लग रही है वो? वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। अरे बहू, अरे घर की मिठाइयाँ सब तैयार हुई है, वो लेकर आओ ना। और जरा वो बेसन के लड्डू भी ले आओ। लाई माँ जी। आकाश, अरे कहाँ हो तुम? भाई हमें अपने काम पर जाना है। वो बाबूजी, असल में ना आकाश भैया के दोस्त है ना देव भैया, वो आए हुए हैं किसी काम से, तो आकाश भैया उन्हीं के साथ है। अब बैठिए ना, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। देख लिया ना अपने लाडले को? रक्षाबंधन के भी दिन अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं है इस लड़के को। उसे पता नहीं है कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं यहां। सब सेट हो चुका है, अब तुम जाओ राखी बंधवा के आओ, तब तक मैं बैठा हूं। भैया हो गया? बाबूजी गुस्सा हो रहे हैं, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ प्रार्थना, अब देव मैं अभी आता हूँ। ये बैटरी चार्ज हो रही है ना? हाँ भाई हो रही है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ। और हाँ, दीपक को भी पहली खबर कर देता हूँ। हाँ मैं अभी आया। ठीक है। आकाश, मैं देखती हूँ। आओ बेटा। आकाश ये क्या तरीका है? आज के दिन लोग अपनी बहन के लिए सारा काम छोड़ देते हैं और तुम अपनी बहन को इंतजार करवा करके दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। नहीं बाबूजी, वो मैं देव के साथ जरा काम की बात कर रहा था। काम? हम सब तो वैसे ही बेकार पड़े हुए हैं, काम तो सिर्फ तुम करते हो। अब अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो रक्षाबंधन का काम शुरू करें। ये लीजिए माँ जी, आपने जो कहा था मैंने तैयार कर दिया। बेसन के लड्डू? प्रार्थना बेटा, अपनी सीता बुआ की तरफ से अपने बाबूजी को पहले राखी बांध दो। एकदम कड़क कड़क नोट है। ये तुम्हारा नेक नहीं है, तुम्हारी बुआ जी का है। ठीक है अम्मा, पर राखी तो मैंने बांधी है ना, तो इसमें मेरा कमीशन भी तो होगा ना। अब जय भैया आपकी बारी। इसमें क्या है? अरे बता दिया तो मजा कैसा, बाद में देख लेना। अब आकाश भैया आपकी बारी।
बोला क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस आपका ढेर सारा प्यार। अरे बाबा वो तो है ही ना, पर गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, पता? 1 मिनट, लड्डू खाइए। अरे ये रहा तुम्हारा नेक। और ये लो आपका लड्डू। कानों की बाली कितनी सुंदर है। इसके लिए तो आपको एक और लड्डू। इसका फोन बजा। आकाश, तुम बिल्कुल किसी से बात नहीं करोगे। पहले ये रस्म खत्म हो जाने दो, उसके बाद किसी से बात करना। अभी कनु भी तुमको राखी बांधने वाली। भाभी मैं बस 1 मिनट में। आज के दिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? त्योहार का दिन है। बाबूजी बहुत जरूरी होगा, वरना भैया फोन नहीं उठाते। आओ सुमन। नमस्ते। मेरी मुंह बोली बहन है तो मुझे राखी बांधने आई है। अच्छा हुआ तुम आ गई। प्रार्थना ने अभी आकाश को राखी बांधी है। कनु के राखी बांधने के बाद तुम भी आकाश को राखी बांध देना। पूनम, अपनी सहेली से नहीं मिलोगी क्या? ये तो हद हो रही है। इस घर को सराय बनाकर रखा है देवर जी ने। जब जी चाहता है किसी को भी ले आते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। देख रहे हैं ना बाबूजी? कुछ भी मत बोलो बाबू, चुप रहा करो। घर की बातें अगर घर तक ही रहे तो बेहतर है। जरूरी नहीं कि बाहर वाले भी जाने, इसलिए इस समय सिर्फ रक्षाबंधन मनाओ। चलो आकाश। कनु, तुम आकाश को राखी बांधो। आओ बेटा, तुम भी राखी बांधो। माफ करना सुमन, तुम्हारे लिए कोई तोहफा खरीदने का समय नहीं मिला, इसलिए ये तुम्हारे लिए। नहीं आकाश भैया, ये क्या कर रहे हैं आप सभी लोगों का स्नेह ही काफी है मेरे लिए। सुमन, तुम इतनी दूर से मुझे राखी बांधने आई हो, मेरा मन नहीं होगा कुछ देने का? क्यों नहीं बेटा, रख लो। भाई इतने प्यार से दे रहा है तो रख लो। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। जय, चलो अब निकले। रक्षाबंधन में हम हमेशा बहू बेटियों को कुछ शगुन देते हैं। शगुन होने तक तो रुक जाइए। ये चांदी की पायल हमारी बिटिया प्रार्थना के लिए। भारी है ना? आओ बेटा। मेरे लिए? कैसी लगी? बहुत अच्छी। ये भी चांदी की पायल है, थोड़ी हल्की है पर बहुत खूबसूरत है। ये हमारी बहू के लिए है। पूनम,
तुम्हारे लिए। ये हमारे घर की परंपरा है बेटा, और तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हारा भी हक बनता है ना? आओ। लो ना बेटा, लो। बस बस जीती रहो। और ये है 2 चांदी के सिक्के, हमारी बड़ी बहू के लिए। बहू आओ ना, लो। आप सबका कितना ख्याल रखती हैं माँ जी। बस खुश रहो। सुमन बेटा, आकाश ने अगर मुझे कहा होता कि तुम भी आ रही हो तो मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ ले आती। आकाश बेटा, पहले बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं आंटी जी। माँ जी, अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम ये पायल सुमन को दे दें? हम तो यही रहते हैं, आप कभी भी हमें दे दीजिएगा, पर सुमन तो यहाँ नहीं रहती ना। हाँ सुमन, पूनम जी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये पायल तुम रख लो, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। रख लो सुमन बेटा, पूनम तो इस घर की बहू है, उसे कभी भी दे दूंगी। तुम रख लो। पर ऐसा कैसे हो सकता है माँ जी? ये शगुन है, कोई चीज नहीं कि आपने अपनी बहू को दी और बहू ने अपनी सहेली को दे दी। घर की बहू को दिया हुआ शगुन तो घर में ही रहना चाहिए ना, वरना घर की परंपरा का अपमान होगा। सुमन तो मुंह बोली बहन है ना देवर जी की, सगी तो है नहीं। उस नाते देवर जी ने जो देना था दे दिया। भाई देखा जाए तो कन्नू भी कुछ गलत नहीं कह रही है। माफ कीजिएगा आंटी जी, पर जितना मुझे समझ में आ रहा है, पूनम का भी इरादा इस घर की परंपरा को तोड़ने का नहीं था। और इस घर के सभी लोग एकदम ठीक कह रहे हैं, ये पूनम के पास ही होना चाहिए था। कायदे से तुम्हारे पास ही होना चाहिए। माँ जी, अगर अनजाने में हमने घर के बड़ों की भावनाओं या इस घर की परंपराओं को ठेस पहुंचाई हो, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और वैसे भी माँ जी, ये शगुन क्या उस बहू को देना ठीक होगा जिसका रिश्ता इस घर से जल्दी टूटने वाला है? छह महीने के बाद ये खुद तो यहाँ रहेगी नहीं, तो ये शगुन कैसे रहेगा?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।